हेलो एवरीबॉडी, एमसीए 99 बैच के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, यारो, क्या बोलते हो भाई लोग? Hi everyone, Rashmi here. हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ एंड वेल्थ। कहते हैं कि हम अपने 40s में हेल्थ एंड वेल्थ दोनों में ही टॉप पर होते हैं, तो खूब एंजॉय करो। Hello friends, I'm very excited to attend this 25th reunion event with all of you, and this is a opportunity to all of us to meet after long time and recollect our memories. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑन 30th। भाई कॉलेज के डेज रिकॉल करना, मिलना, अमेजिंग यार। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। Hi friends, this is Milind. I am very excited about the 25th anniversary that we are gonna have in the Jabalpur Engineering College. Unfortunately, I'm gonna miss it, but I wish everybody will have a lot of fun and we will create a lot of good memories over there. हेलो एवरीवन, पहले तो बहुत खुशी हो रही है ये इवेंट के लिए अपना मैसेज रिकॉर्ड करना। हेलो एवरीवन, यूनियन आफ्टर 25 इयर्स, 25 साल हो गए हम लोगों को बाहर निकले हुए। रियली एक्साइटेड टू सी ऑल आवर फ्रेंड्स एंड मीट दोस गाइस, spend time together. Hello friend, this is amazing feeling, exactly a wonderful feeling to see you all together. I can't express this thing in words. I am meeting you all together again. हेलो फ्रेंड्स एंड सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। 20th एनिवर्सरी बिग माइलस्टोन, वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ। काफी लोगों से मिलने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग एमसीए कंप्लीशन की 25th ईयर्स में मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं फिजिकली तो नहीं आ पाया, बट आई एम हैप्पी कि मैं वर्चुअली आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। सभी दोस्तों को मेरा सलाम। Hello दोस्तों, hope you all doing great personally and professionally in your life. I really excited to see you all after such a long time. हेलो दोस्तों, कॉलेज के 25 साल पूरे हो रहे हैं और बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है जब हम सब दोस्त आपस में मिल रहे हैं इतने टाइम बाद। एक्चुअली 25 साल बाद दोबारा जबलपुर जाना हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम मिल रहे हैं 30 मार्च को अपनी रीयूनियन के लिए। 25 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े ही रहे। Hello everyone, I hope everybody is doing well and keeping fit. 25 years have gone by. Wow, that feels like a dream. इन 25 सालों के बाद वापस से मुलाकात करने में रियली बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी से मिलने के लिए। हेलो एवरीवन, एमसीए 99 बैच के सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। 25 सालों बाद आप सबसे मिलने के लिए, कॉलेज और शहर को दोबारा देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन ऑफिस के काम के कारण मैं जबलपुर नहीं आ पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं वहाँ आता तो आप सबसे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे मिलने का प्लान किया है। मैं कई सालों से जबलपुर जाने की सोच रहा था। मैं हमेशा सोचा करता था कि एक बार तो मैं अपनी कॉलेज, अपनी हॉस्टल अपने एक बार दोबारा से देख के आऊँ, पर किसी न किसी कारणवश मैं जा नहीं पा रहा था। बट इस प्लान के बाद मैंने एकदम ही अपना सारे प्लान सब कुछ एक्साइट किया। सबसे पहले अपने दोस्तों को मिलने के लिए मैंने प्लान किया और अब तो हमारे मिलने का समय भी बिल्कुल नज़दीक आ गया है। इससे एकदम उत्साहित हूँ। Hello everybody, thanks for giving us an opportunity to spend some time in terms of airing our views to all our batchmates whom we will be meeting after 25 years. There are quite a few fortunate people who are able to make it to the event, and I gladly represent them through my video to them. दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरी सत श्री अकाल। एमसीए कंप्लीट किए 25 साल होने वाले हैं, ऐसा विश्वास ही नहीं होता है। अपना 99 बैच है और 25 साल के बाद हम सब मिलने वाले हैं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब का मैं अभिवादन करता हूँ इस 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर। ये 25 साल जो थे कुछ जल्दी निकल गए, जैसे मानो कि कल की बात हो। बहरहाल इन सब 25 सालों में आप सब एक फ्रेशर से एक वरिष्ठ एक्सपीरियंस व्यक्ति हो गए हैं, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस बात की। मैं 25 वर्षों के बाद अब सभी से मिलने और हमारे कॉलेज को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हमारे बैच से लगभग 36 लोग जुड़े। 36 लोगों के बैच में से अधिकतर अभी भी किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे जब से पता चला कि हम 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आई डोंट हैव सिंगल वर्ड कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं।
एंड आई वांट टू थैंक किरीट, शैलेश एंड बटला जिन्होंने इनिशिएट किया, और मनीष और संतोष जिन्होंने उनका साथ दिया। रीयूनियन सुन के एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, आना चाहती थी बट पॉसिबल नहीं हुआ। समय पंख लगाकर कब उड़ गया पता ही नहीं चला। 25 इयर्स ऑलरेडी, बिलीव नहीं हो रहा है। अपने लाइफ के बेस्ट डेज थे। आई विश कि कोई पास बटन होता तो मैं लाइफ को वहीं पास कर देती, बट लाइफ इज रियली कीप मूविंग फॉरवर्ड। होप यू ऑल हैव अ लवली टाइम टुगेदर। मैं इतने सालों से आप लोगों से मोस्टली आई वाज नॉट इन connect with you all, और ये जो event है, I think this has brought me close to many of you. I have got chance to speak with many of you in this 3 months during the planning. I remember when Pardesi called me in month of February and he told me about this idea of having the reunion. I immediately liked it and say, yeah, let's do it. Today is March 17 and I'm counting days, to meet all of you and also see our Jabalpur. Kirit called me in the month of January and said that there was a plan to have a college reunion in the month of March. I was so excited and I started refreshing my memories from my college days. I know that I've not been staying connected with any of my classmates during these past years, but that is something I have to be blamed for. But unfortunately, due to some personal emergencies and some official emergencies also, I could not make it. I could not travel for this event. I can just pass on my message to this video. I'm in touch with many of our classmates, कुछ से कम, कुछ से ज़्यादा. Some I interact with on call or chat or even face to face. दीपक, निर्मल, अभय, प्रवीण, सुरिंदर, किरीट, शैलेश, मनीष, मिलिंद, अनिल, राजकुमार, देवेश, रश्मि और भी बहुत. I'm in touch with some people from junior and senior batches. इनसे जुड़ाव मुख्य रूप से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ही होता है. बलवंत और मैं एक ही कंपनी में साथ काम कर चुके हैं. दलवीर ने रिसेंटली हमारी 25वीं पासिंग आउट एनिवर्सरी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है. मेरे जीवन में तो मेरे 36 to 36 दोस्तों की याद है. मुझे सभी के बारे में बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मुझे सबसे मिलने का मौका नहीं मिला. मेनली बेंगलुरु में किरीट, निर्मल और संजय सिंह सर से मिलने का ज़्यादा मौका मिला, उन्हें जानने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी. और इसके अलावा मैं जिन लोगों से मिल पाई उनमें जैसे दीपक था, सुधीर चंद्रन, आलाद वाकनकर, मनीष कुमार आर्या, देवेश, मनीषा एंड मुकुल से भी मेरी मुलाकात हुई है न्यूक्लियस के टाइम पे. यजविंदर से मुलाकात हुई, यजविंदर मेरे घर आया हुआ है. एंड शैलेश परदेसी और संतोष से भी मैंने फ़ोन में बात की है. रही सीनियर्स के साथ, तो सीनियर्स में एक से तो मैं परमानेंटली कनेक्ट में हुई. इसके अलावा पीपी चौरसिया सर, जसबीर सिंह होरा सर, मनविंदर कौर मैम से मेरी मुलाकात हुई है. और रिसेंटली पेरी सर से भी मेरी बात हुई. और बाकी सबके थ्रू भी फेसबुक या फ्रेंड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली गई है. जूनियर्स से मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा. मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अलका और देवेश के थ्रू मिल जाती थी. हाँ, या मेरे को मनीषा और युजवेंद्र की शादी में भी जाने का मौका मिला. और उस बीच मेरी बलविंदर से या बजील से मेरी मुलाकात हुई है. सॉरी बजील यदि मैं तुम्हारा नाम गलत बोल रही हूँ तो. और दूसरा मुझे विवेक पांडे जो बेंगलोर में ही है, उससे भी मेरी मैसेज फेसबुक के थ्रू ही मैसेज हुआ है शायद. और ये मेरा सफ़र रहा सीनियर जूनियर और क्लासमेट से मिलने का. कॉलेज के बाद की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही. मैं और हसन जब हम लोग दिल्ली में थे, सबको याद होगा कि हम लोगों ने खूब प्रोजेक्ट ढूंढे. राइट, पूरा ग्रुप लेके गया था, प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं. वहाँ के किस्से भी बड़े खतरनाक रहे हैं. हमारे चांदनी चौक एरिया में रहते थे, एक धर्मशाला में रह के पता चला रिज्यूमे बांट रहे हैं, दिन भर रात को लंगर में खा रहे हैं. एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि रिज्यूमे में फोन करेक्शन करने के लिए गए थे कि यार नंबर लिख देते ना, वाला पता चला वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे ऑलरेडी समोसे खा रहे थे उस रिज्यूमे पे. तो वेरी इंटरेस्टिंग. बट आई थिंक माई बिग थैंक्स टू बोथ बटला एंड मिलिंद. शायद उनका एक रात को जो कॉल आया कि किरीट और हसन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जेंसर टेक्नोलॉजीज में, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. मेन टर्निंग पॉइंट फॉर अस वाज दैट. वहां से फिर पूना आए. पूना आके फिर हसन के साथ 3-4 महीने करीब हमने जेंसर टेक्नोलॉजीज में काम किया साथ में. और उस टाइम पे मिर्चंदानी एंड मुकुल भी वहीं पे थे. तो दैट वाज अ ग्रुप फॉर अस, दैट वाज अ ग्रुप राइट. एंड पूना काफी खाक छानी, वहाँ के एफसी रोड पे घूमे, थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट कल्चर का आइडिया लिया, ऑल दैट राइट. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम दैट वे. हिंदी मीडियम के होने के कारण एक बड़ा प्रॉब्लम था कि जहाँ पे भी जाओ पहले तो इंग्लिश का
सुन के ही डर लगेगा। मेरे को तो 2-3 बार पसीने ही आ जाते थे यार कि ये कहाँ फंस गए भाई। बट फॉर्चुनेटली उसके साथ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा और एक जगह हम लोग जस्ट लास्ट बिफोर वी केम टू जबलपुर हम लोगों ने एक जगह इंटरव्यू दिया बॉम्बे में, का नाम था TDI टेक्नोलॉजीज, और वहां पे हो गया। सो या वी वर फॉर्चुनेट कि चलो जॉब तो मिल गया। तो हसन के साथ मेरी जर्नी कंटिन्यू रही। हम फिर बॉम्बे में आए, बॉम्बे में आके फिर मिलिंद और रानी भी आ गए। तो हम लोगों का जो घर जो था डिंडोशी में वैभव अपार्टमेंट, वो एक प्रकार से हॉस्टल फिर से बन गया। मतलब मैं हसन जब तक थे वहां पे बॉम्बे बहुत घूमे साथ में। मैं वहां से निकला हूँ सन 2000 में। मैं बैंगलोर आ गया। बैंगलोर आके एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि यार यहाँ पे तो कोई बैचमेट ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मेरी हेल्प की प्रवीण ने। अब प्रवीण भाई सोचेंगे सब मैंने कब हेल्प कर दी किसी, शायद प्रवीण जाने अनजाने में उसने मुझे अपनी वाइफ से मिलवाया। नाउ शी इज माय वाइफ पंकज। वो और पंकज दोनों एक ही जगह पे प्रेमा कंप्यूटर्स भोपाल में पढ़ाते थे और उसने मुझे एक बार पंकज से मिलवा दिया। और जब मैं बैंगलोर आया तो उसने बोला कि पंकज आ रही है बैंगलोर में, शी इज सर्चिंग फॉर द जॉब, कैन यू हेल्प इट आउट। मैंने कहा भाई अब तो छोड़ दे, मैं देख। तो उस तरह के किस्से हुए और एंड या रेस्ट इज हिस्ट्री। लाइक इट्स बीन फॉर मी 21 years जब से मैंने शादी किया। सन 2003 में मेरी शादी हुई एंड थैंक्स टू प्रवीण, राइट। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मुझे मिलवाना फर्स्ट टाइम मिलवाने वाला प्रवीण ही था। वैसे उसके बाद में मेरा जो जबलपुर कनेक्शन हो कभी टूटा नहीं। मोस्ट ऑफ द फोक्स नो दैट। जितने बार मैं यूएस गया हूँ, राइट, फॉर्चुनेटली गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि ये लोग मुझे सैन फ्रांसिस्को ही भेज रहे हैं और वहां पे जाके मुकुल एंड अनूप आर ऑलरेडी देयर। मतलब घर का खाना तो मिलना ही मिलना है, ये पक्का है भैया वहां पे जाके, ठीक है। और शायद कुछ ऑफलेट इतना ज्यादा हुआ है जाना कि जितना मैं जबलपुर वालों से मतलब अपने बैचमेट से बैंगलोर में नहीं मिलता हूँ, उससे ज्यादा मेरा मिलना तो अभी मुकुल और अनूप से हो गया है। तो वो हालत रही है अभी, राइट। तो मुकुल आई थिंक दैट हैज बीन फैंटास्टिक, जितने लोगों को मिलना हुआ है। एंड थोड़ा सा फॉर्चुनेट रहा हूँ, काफी लोग जो लोग बैंगलोर आते हैं उनसे मिलना होता ही रहा है मेरा। संतोष से मिला हूँ, आई थिंक मिश्रा जी से मिला हूँ, परदेसी तो आता रहा है कई बार, जो भी आया है। बट आई मिस निर्मल जो यहाँ पे हमारे साथ काफी दिन था। फॉर्चुनेटली वी स्टिल हैव अ गुड गैंग इन बैंगलोर। रश्मि और तारा सर यहीं पे है, उनसे रेगुलरली मिलना होता है। संजू सर, मैं, पटेल साहब, तारा सर, वी हैव फॉर्म्ड अ गुड ग्रुप। बीच बीच में थोड़ा बहुत गंगा जमुना के लिए मिल लेते हैं हर एक क्वार्टर में। दैट हैज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। जैसे मैंने बोला कि जिंदगी अभी ऐसा लगता है पूरी जबलपुर की बनी हुई है। जस्ट अबाउट माई फैमिली, हु इज इन ऑल इन माई फैमिली। मेरी वाइफ अभी वो कॉलेज में एज अ प्रोफेसर है, मेरा बेटा 12th में है, मेरी बेटी 7th में है, और हाँ मैं अभी भी कॉर्पोरेट में हूँ। बट यस, द लाइफ इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप वी हैव एट जबलपुर की फ्रेंडशिप, जबलपुर की यादें कभी नहीं भुलाई जाएगी। काफी सारे दोस्त याद है, काफी सारे क्लासमेट्स याद है। मैं आई थिंक किरीट, हसन, मिलिंद, अनूप, मुकुल, प्रवीण, निर्मल, इन सब के साथ काफी टच में रहा हूँ और बाकी लोग के साथ भी ऑन एंड ऑफ टच में रहा हूँ हमेशा। और आई थिंक थैंक्स टू FB एंड लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप, आई थिंक कनेक्टेड तो हम सभी लोगों से हैं। आई थिंक जूनियर्स और सीनियर्स में अगर बात की जाए तो दलवीर, बल्लू, सुभाष, आशीष, बिरजू, ब्रिजेश, इनके साथ टच में रहा हूँ। सीनियर्स में पंकज सर, गर्ग सर, मिश्रा सर, चोरू सर, इन लोगों के साथ भी, सर इनके साथ भी टच में रहा हूँ। इस सब सॉफ्टवेयर की जर्नी में मेरा सबसे ज्यादा सहयोग दिया वो मिलिंद ने दिया। मिलिंद ने मेरे साथ काफी काम किया और जब मिलिंद जॉन डियर में था तब मेरा सिलेक्शन भी जॉन डियर में हो गया था। तो हम दोनों काफी टाइम तक जॉन डियर में एक साथ रहे। उसके साथ पूना में काफी टाइम तक रहा। हम लोग की काफी मेमोरी है उसके साथ। और मैं अपने क्लासमेट्स में निर्मल के साथ टच में रहा, किरीट के साथ टच में रहा, तो इनके साथ भी मेरी काफी मेमोरीज जुड़ी हुई है। क्लासमेट्स तो सभी याद है मुझे, पर देवेश और रश्मि से मेरी हमेशा से ही बात होती आ रही है। इन दोनों को मैं तब भी कॉल करती थी जब US इंडिया कॉलिंग कार्ड का जमाना था। अभय से मिलना हुआ जब वो सियाटल आया था। अभय तेरे दाल चावल मुझे अभी भी याद है। मनीष आर्या से मिलना हुआ दिल्ली में एक बार। जूनियर्स में किरण, आशीष, अनाकाश के टच में हूँ मैं। सीनियर्स में वर्षा ठाकुर एंड स्वाति श्रीवास्तव से भी मेरी बात होती रहती है। We had around 36 classmates and I have connected some of them by call, by social network or face to face also. If I can recall face to face, Santosh Sharma, Alhad, Rashmi, Devesh, Rani, Milind, Pati. So some of people that I have made face to face. Over the call I connected with Kirit, Nirmal, again Rashmi, Devesh, all these that I have already connected over the call. Mr. Jain Saab, Praveen Jain, that also I have connected with him. With Alhad, Pati, usually I am calling them and we are discussing many other things and we are recalling our memories. So yes, from the remembering classmates, yes, many of them. In touch with junior and senior, yes, I have connect with them over the social network because I am not very prone to social network access on all those things. So very little I can say I have connect with junior and seniors. I keep talking to the friends, you guys, and I'm in touch by WhatsApp, Facebook, phones, and
Personally, I have met to Shailesh, Deepak, Hassan, Nirmal in Pune, Kirit also in Pune, and in US I have met with Kirit. He was here for a trip, so one day he was staying with me, and myself and Patidar family, we had a 8 days New York trip, so a lot of good memories of that too. I remember everyone. इवन 36 का बैच ही नहीं, सीनियर और जूनियर और सुपर जूनियर और व्हाटएवर वी कॉल, सभी लोग याद हैं। कुछ लोगों से मिलना होता रहता है ज्यादा इन द सेंस कि या तो जॉब के रिलेटेड ट्रैवल किसी का यहाँ पर होता है, अगर मैं कैलिफोर्निया में हूँ तो जो यहाँ आ रहा है, या फिर अगर कभी मैं हैदराबाद गया या बेंगलोर गया तो किसी से मिलना हो गया। किरीट से काफी ज्यादा मिलना होता है। किरीट तो कैलिफोर्निया वाला ही हो गया लगभग, हर एक दूसरे 2-3 साल में किरीट तो यहीं आता ही रहता है। फिर परदेसी से पहले होता था, परदेसी अभी भी, परदेसी का भी थोड़ा कम हो गया। परदेसी से काफी 2-3 बार मिला हूं मैं कैलिफोर्निया में। अपने अनूप चौरसिया जी यहीं रहते हैं, हम लोग कभी ना कभी मिलते रहते हैं, बहुत रेगुलर नहीं हो पाता है पर ऑब्वियस कुछ ना कुछ जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें मिलते हैं। फिर अगर मैं देखूं अभय से मिला, मैं अभी हैदराबाद गया था तो आई वेंट टू अभय होम, तो वहाँ पे अभय से मुलाकात हुई। लोकेश आ चुका है 1-2 बार यहाँ पे कैलिफोर्निया में, तो लोकेश से मिलना हुआ। पहले हसन आया था लास्ट ईयर, हसन से भी मिले थे। मिलिंद भाई अपने यहीं रहते हैं टेक्सास में, हालांकि अभी तक पर्सनली मिलना नहीं हुआ पर वीडियो कॉल और फोन से बातें होती रहती हैं। फिर अगर देखा जाए तो पाटीदार से फोन पे बात हो जाती है। फिर जो कम बातें होती होंगी उनमें अगर देखा जाए तो जैन साहब से हुई है, कभी सुशील मिश्रा जी से हुई, अलका से अभी कुछ 1-2 वीक पहले हुई जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था। उसके पहले भी हुई थी पर काफी बीच में गैप हुआ। गहलोत, सविता, बाटला, दीपक, भोगे महाराज, अपने इनसे मतलब रेगुलर नहीं तो शायद बात हुई है 3-4 साल पहले या ऐसे। बाकी जूनियर्स में बल्लू, हमारे बलवंत सिंह जी यहाँ रहते थे, अभी वो भी टेक्सास मूव हो गया है तो फोन पे बात होती है। सचिन शर्मा साउथ कैरोलिना या नॉर्थ कैरोलिना कहीं पर, उससे बात होती है। आकाश जैन से हो जाती है कभी कभी। तो ये लोग हैं जो कि कांटेक्ट में है। बाकी सोशल मीडिया पे सब पिक्चरें दिखते रहते हैं और सभी से कांटेक्ट उसके थ्रू बना ही रहता है। I happen to be in touch with all of the classmates. Thank to the MCA group, WhatsApp group. Otherwise, yes, I met with Kittu, Anu, and Mukul in US. Yeah, I met with Kittu also in India also, and then Vijay Patidar already in UK, so I meet with him and I'm in touch with juniors and seniors a lot. I happen to live with juniors, Ashish Pandey, Dalveer and other, and then I met with Ballu in US, so yeah, Subhas Patidar I met with when I went back to Pune, and then Amit Misra sir and Deepak Sharma sir is in UK. I met with them and with others via phone conversation. So yeah, I'm in touch with junior and senior as well. I'm connected with, I would say, most of our batchmates through social media, along with our senior and juniors. Am I meeting regularly with all of them? No, but it depends on the opportunity and situation. So some of the example, when I was there in UK, then we met, with Gehlot, Patidar, Balwant also visited us. When I was in US, Abhay was there in New Jersey, I know. Anup Indilkar was there. Anup Chaurasia visited once, so we met there. Our favorite Rizvi is also there. So I went to his daughter birthday along with my family. सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सारे जुड़े हुए हैं। हम लोग किसी न किसी ग्रुप में, एमसीए का जो हमारा ग्रुप में हम सारे जुड़े हैं। कुछ छोटे छोटे ग्रुप है जिनमें मैं कुछ अलग अलग लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ। चोरू, मुकुल, अपना मिलेन, इन लोगों से मेरी कभी कभी बात हो जाया करती है। बाकी जूनियर में है बल्लू से मेरी बात हो जाया करती है। फिर मैं किरीट है, परदेसी है, इनसे मेरी चैट वगैरह पे बात होती रहती है। मनीष से मेरे जनरली बात हो जाती है। मैं एक बार बेंगलोर भी गया था 2010 में, तब मैं निर्मल से मिला था, किरीट से मिला था, रश्मि के घर भी गया था मैं, सत्यावली सर से भी मिला था। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग आपस में जुड़े हैं और हम ऐसे ही जुड़े रहे हैं। अगर हम बहुत फ्रिक्वेंटली बातें नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट चैट के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हम जुड़े रहे हैं, यही उम्मीद करता हूँ। आई मीन गेट इन टच विद मेनी ऑफ यू, अनूप, किरीट, मुकुल, Lokesh Patidar, Shailendra, Praveen. We are talking over the phone very frequently. I'm meeting them personally as and when possible. Really great. We all are connected. एंड कॉलेज के बाद भी बहुत लोगों से मिलना हुआ।
दिल्ली में जब हम लोग थे, गहलोत, सविता, अभय, पार्टी, मुकुल, सब लोग साथ में ही थे। जब से 2007 के बाद से बहुत कम लोगों से मिलना हुआ। किट्टू आता रहता है यूएस, परदेसी आया है, सविता से मिला 1-2 बार, हसन से मिले। वैसे तो मैं टीचिंग फील्ड में आ गया हूँ, मेरा चूंकि आप लोगों से थोड़ा सा अलग सा ट्रैक हो गया है, इसलिए बाकी लोगों से मिलना तो कम होता है। किरीट से ही प्राय बात हो पाती है और उसी के द्वारा आप सभी लोगों की जानकारी मिल जाती है। अभी कुछ दिनों पहले अनूप भाई से मुलाकात हुई थी, वो भोपाल आए थे तो बड़ा अच्छा लगा। Regarding the people whom I know, who I'm interacting with, it's very limited. To some extent, I have interacted with Kirit Adatya, I have interacted with Nirmal. That's all what is the interaction with my batchmates. Then I had a few call with Rashmi, I had a call with Alka Sachan, now who is Alka Chopra to be known well. And over LinkedIn, there are a few of my classmates, my juniors, my seniors who are LinkedIn, but I'm not having a much bigger interaction with them. But open to all, anytime people can reach out to me over the LinkedIn or they can call me over my handphone and we can have a good discussion, good suggestion discussion on that. मैं इस समय गुड़गांव में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। आई वर्क विद HCL टेक्नोलॉजीज एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक जीवन यात्रा काफ़ी रोमांचक रही है। शुरुआती वर्षों में कुछ हद तक संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन अब मैं प्रोफेशनली और पर्सनली लाइफ में सेटल तो हो चुका हूँ। जब निकले हम तब कोई कैंपस सिलेक्शन तो था नहीं जो कि मुझे तुरंत जॉब मेरा वेट कर रहा है। एंड उस समय उतना गूगल वगैरह भी नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं था, तो थोड़ा ट्रिकी था जॉब तो था। बट मेहनत करने से और भगवान की कृपा से जॉब मिल गया। मेरा इनिशियल कैरियर मेरा दिल्ली में रहा, उसके बाद मैं बैंगलोर में हो गई। Around 20 years I work in IT industry, but then I start feeling little monotonous in my life and more is important कि मुझे लगने लगा कि बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। वो एज की जिस दौर पे है, I need to spend more time with them. So I want to leave and I left the job, but it was quite tricky to spend that time. So I got into the entrepreneurship और धीरे धीरे उसमें मज़ा आने लगा। ये तो हुई मेरी प्रोफेशनल लाइफ। मेरी पर्सनल लाइफ, आई हैव अ बिग फैमिली, बट यदि मेरी न्यूक्लियर फैमिली की बात की जाए तो हम 2 और हमारी 2 बेटियां, जिसमें से बड़ी वाली समय VIT चेन्नई में है और छोटी वाली क्लास 12th में आ चुकी है। जिंदगी पूरी जबलपुर की यादों से बनी हुई है। जबलपुर का जर्नी स्टार्ट हुई है रांची से। सो रांची में सबसे पहले घर लिया क्योंकि बड़े डरे हुए थे कि भाई हॉस्टल में रहने में बहुत मार पड़ती है, हॉस्टल में नहीं जाएंगे। 2-3 महीने रह के समझ में आ गया भाई साहब खाना पीना अपने से मैनेज नहीं होता, कहीं तो जाना पड़ेगा, बोले बाहर खाना। ब्लॉक 9 में पहुंचे। ब्लॉक 9 में पहुंचे तो वहां पे हमारे पार्टी साहब, राणे साहब, लोकेश, बोघे, मुकुल, राइट। सो ऑल दिस ग्रुप वाज देयर इन ब्लॉक 9, ह्यूज रूम्स। वहां थोड़ी सी रैगिंग हुई, लेकिन थोड़ा सा सीनियर बैच के होने के कारण या फिर मास्टर्स के होने के कारण थोड़ी इज्जत ज्यादा मिलती है, तो थोड़े से तो बचे फिर भी। ओवरऑल वहां से निकले 3 महीने के बाद, क्योंकि सीनियर्स आने वाले थे तो हम लोगों को टेम्पररी अकोमोडेशन लेना था। तो मेमोरी बार में, अब सोचो साल रह भी रहे तो कहाँ मेमोरी बार में रहे, नियर टू रांची। मेमोरी बार की अमेजिंग एक्सपीरियंस, राइट। वो जो रूम्स थे और जो भूकंप वहां पे आया और वहां से जो दौड़े हैं, भागे हैं, और शायद सबको मेरी स्टोरी पता है कि किरीट साला खुद को बचने के बदले कंप्यूटर को बचा रहा था। और कंप्यूटर की बात है तो यार 486 जो हम 3 या 4 लोगों ने मिलकर लिया था, अगर मुझे याद आ रहा है तो राणे, पार्टी, मैं और शायद मिलन। 486 हम 4 लोगों में बांटा जाता था कैसे, लेकिन राणे ने तो फ्री फंड में ही पूरा कंट्रीब्यूशन कर दिया था, क्योंकि राणे की तरफ से कभी शायद कंप्यूटर को टच नहीं किया गया था। वो सिर्फ उसे देखता था कि हाँ यार इसको देख के शायद मैं पढ़ लूंगा, और शायद उससे नॉलेज मिल भी जाता था। तो राणे भाई वैसे थे। टॉकिंग अबाउट पोस्ट मेमोरी, अगर देखोगे मेमोरी बार के बाद में फिर हमें मिली ब्लॉक 3 में जगह। अगेन वहां पे डर के गए थे कि यार यहाँ पे फिर से रैगिंग ना हो जाए, बच गए फिर से। वी क्रिएटेड अ स्पेशल बॉन्ड विद द ब्लॉक 3 पीपल, आई कैन टेल यू, राइट। लोकेश, राणे, बोघे, पार्टी एंड मुकुल। फिर आया ब्लॉक 4, राइट, अनूप। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया को अगर हेल्प चाहिए तो अनूप रेडी है, मतलब वो कहीं से तो लेके आ जाएगा। उससे जो सहानुभूति मिलती थी, उससे जो फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती थी लोगों को, एंड ही हैज ऑलवेज बीन अप्रोचेबल, राइट। सो ही हैज ऑलवेज बीन लाइक अ वेरी नाइस गाय टू एवरीवन। अनूप वो बंदा था, अभय, प्रवीण, राइट। सो दिस इज अवर ब्लॉक 4। तो ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 वर वेरी क्लोज। हम लोगों के काफी कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह भी हुए। इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग टाइम। हॉस्टल से कभी भूलने वाला नहीं है। अनदर मेमोरी व्हिच कम्स इन माय माइंड, अगर मैं जो सोचूं तो मेरी भोपाल से जबलपुर की जो जर्नी है, जो नर्मदा एक्सप्रेस में जर्नी जो हम करते थे, एंड दैट क्रिएटेड अ स्पेशल बॉन्ड मेरे और परदेसी के बीच में। क्योंकि हम
रात भर बैठ के बातें, सिर्फ सोचो पूरे भोपाल से जबलपुर तक की पूरी जर्नी हम लोग बात किया करते हैं। अब तुम सोचो ऐसा क्या है यार कि तुम क्यों बात कर, बात करोगे ही ना जब आप रेलवे के रेलगाड़ी के डिब्बे के पायदान पे बैठ के पूरी रात निकाल रहे हो, जनरल टिकट में WT निकाल रहे हो, तो और कोई रास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि आप सो तो सकते नहीं वहां पे। परदेसी भाई हमारे बहुत बड़े वाले थे, पहले से पता है, उनके पिताजी दिया करते थे टिकट लेके, और वो भाई साहब रिफंड लेके आ जाते थे और साथ में हमारे साथ WT जाते थे। बोगे भाई की बहुत हेल्प रहती थी, वो टिकट लेके जाते थे, हमारा सामान काफी बार कैरी उन्होंने किया, तो थैंक्स बोगे। सो दैट मेड वेरी स्पेशल बॉन्ड विद परदेसी, राइट? ऑल ओवरनाइट जर्नीज, टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल दैट। अभी फिलहाल मैं पूना में हूँ। पूना में मुझे करीब 22 साल होने वाले हैं। मैं अभी ब्रिजनेक्स के साथ एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के पद पे काम कर रहा हूँ और डिलीवरी हेड करता हूँ मैं यहाँ पे। मेरे परिवार में हम 6 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा साथ में। उनके रिटायरमेंट के बाद मेरी वाइफ प्रीति होम मेकर है, हमारा सारा डिपार्टमेंट उनके हाथ में है होम का। मेरी 2 बेटियां हैं, निष्ठा एंड नव्या। निष्ठा बड़ी वाली BE कर रही है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस पूना से। छोटी वाली बेटी 7th स्टैंडर्ड में है। सब बढ़िया चल रहा है सो फार। जर्नी सो फार अगर देखी जाए तो आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट प्रोग्राम जहाँ पे प्राइम नंबर्स फाइंड करने थे, PC वाज गेटिंग रीस्टार्टेड अगेन। काफी स्ट्रगल्स किए कोडिंग के टाइप पे, और आज देखता हूँ तो काफी सारी टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, काफी बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स डिफाइन किए, अपने नाम पे एक पेटेंट आया है US का। तो वो जर्नी और मैं को देखता हूँ तो काफी खुशी महसूस होती है। 99 बैच कंप्लीट होने के बाद तुरंत मेरा मैरिज हो गया था और फिर उसके बाद मैं 2-3 साल जबलपुर में ही रहा। उसके बाद मैं पूना चला गया था। पूना में मैंने जॉब सर्च किया। उसके बाद थोड़े टाइम मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया, फिर 3 साल मैंने टेक महिंद्रा में काम किया, फिर 3 साल मैंने जॉन डियर में काम किया। अभी फिर 6 साल के बाद फिर वापस मैं जबलपुर आ गया था। जबलपुर में अभी मैं अपना फैमिली बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा अभी 12th में है और एक बेटा कॉलेज फाइनल ईयर में कर रहा है। अबाउट मी तो मैं हमेशा से ही फेसबुक में थी, जो भी वहाँ है मेरे बारे में जानते हैं, बट जो नहीं है उनको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। आई हैव बीन सेटल इन सिएटल फॉर मोर देन 21 years. I worked a few years, but later I decided to stay home with kids. I have 2 boys, 18 and 13 year old. Older one is in college. लगता नहीं हम इतने बड़े हो गए हैं. By the way, our generation is not going to get old. Be fit, active and healthy. From the personal life, 1 wife, 1 daughter. We are staying in Luxembourg. Though my daughter is studying in India, however, we are staying in Luxembourg and doing well. That's all. And the base location is Pune. So that's the thing. It's a mixed feeling. When I was still in college, had lot of struggle in personal life. Then started career from a small company. Santosh Sharma has also worked with me, and I learned many things from him. And literally, it was a nice time, even though it was great struggle at that moment. And before that joining, I spent some time in Mumbai also with youth, Kirit, Salesh and all those. So that is also I have memory. And the Manish Pawar also I met face to face. Many more, but don't remember at this moment. So sorry for that. पर्सनल साइड पे भाई मैं इंदौर में रहता हूँ. I work with DXC Technologies. I am married to Pooja. She is teaching in Satya Sai Vidya Vihar. I have 2 kids. Elder one Abhijay. He is doing BE from VIT Vellore. Younger one Rajvi, she is in class 12th. She just completed her 12th exam today. Currently I stay in Dallas, Texas and I work in Coatras. Meet my family. Hi, this is Prachi Mathankar here. Me and Milin are married since last 20 years. Hi, I'm Neil. I go to Reynolds Middle School. Hi, my name is Neva. I'm in 11th grade. I go to Prosper High School. I stayed like 5 years in Mumbai, 10 years in Pune, and then last 10 years I am in US right now. मेरे पर्सनल लाइफ में मैं कैलिफोर्निया में हूँ पिछले 17 साल से. आई एम वर्किंग राइट नाउ इन सेल्सफोर्स. उसके पहले ऑरेकल में, सिस्को में, विप्रो, काफ़ी सारी में काम कर लिया. और मैं यहाँ पे अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ. मेरी डॉटर स्टार्टेड कॉलेज लास्ट ईयर UCLA. शी इज़ डेटा साइंस मेजर. माई सन स्टार्टिंग 6th grade this year. In professional life, I am working as a freelance consultant since last 10 years. I'm working for my own company. In journey after college, I was in Delhi for 2 years initially, then Bangalore for 3 months, then Mumbai for 6 months, then UK for approximate 8-10 months. Then again Mumbai for 3-4 months, then California for 6 months approximate, then back to UK. So now I'm in UK since last 20 years. So yeah, settled down in UK. In personal life,
वाइफ के अलावा एक बेटी, शी इज 17 year old, final year in the school, preparing for the uni now. My son, he is 12 year old in year 8 in the school at the moment. That's it in the personal life. Yeah, I have 2 beautiful daughters, beautiful wife, and living life with loads of Indian friends in UK. We enjoy most of the Indian festival together and having a good and gala time here in UK. Journey so far is not so great but not so bad as well. I can remember that I joined first in Nagpur, and then after some time I moved to Pune, spent exactly a lot of time in Pune, and then moved to UK. Since then I'm in UK only, and then working with lots of companies exactly I work with, yeah, it's really a quite fascinating journey, but I just moved along the time, the flow of the time. I'm just going along and then trying to cope up with. Little bit about my family. I have 2 children. My daughter is in 12th grade. Her name is Shreya, and my son is in 8th grade. His name is Shaurya. I hope everyone remember that I belong to Datia MP, and every year I go there, to meet my school friend and my family. About my professional life, I am working in TCS. It is almost 20 years in TCS now. In the starting days, we started our career under the Vivek Vasal, our super senior, if you know him, where we used to work for one of the company, and Mukul Sharma, myself, Abhay, we all used to go in Faridabad and do the software development. कॉलेज से निकलने के बाद थोड़ा स्ट्रगल भी किया जॉब को सर्च करने के लिए, फिर जॉब भी मिली। उसके बाद शादी के समय पे सत्यावली सर, रश्मि, चोरू, शैलेन, बल्लू, ये लोग उस समय मेरे घर शादी में आए थे, जो कि इतना आसान नहीं था। एक स्मॉल टाउन में ट्रेन से आना, बस से आना, कार वगैरह उतनी थी नहीं उस समय, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा क्षण था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब ये सभी लोग आए थे। फ़िलहाल मैं लंदन में से सेट हूँ, करीब 18 साल से मैं लंदन में रहता हूँ। वाइफ है, एक बेटा है। बेटा मेरा मैथ्स इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका फर्स्ट ईयर है, और भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। पर्सनल लाइफ तो बची नहीं है, शादी हो गई तो देयर इज नो पर्सनल लाइफ नाउ। नो, जस्ट किडिंग। एक वाइफ है और एक ही वाइफ है, एक बेटी है, तीनों मिलके नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं। Currently, I am settled in Hyderabad along with my family, with my wife and 2 kids. I am working in TCS almost 17-18 years. I am in Hyderabad. Life is going great. Busy with office, family and growing kids. दिल्ली में कुछ शुरुआती समय के बाद मैं फाइनली कानपुर में सेटल हो गया हूँ। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में एज ए मैनेजर IT कार्यरत हूँ। मेरा परिवार, मेरे वाइफ है जो कि यूपी गवर्नमेंट में हेड टीचर हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं। अभी तक के जीवन के बारे में, कॉलेज के बाद कुछ समय चुनौतीपूर्ण रहा, उसके बाद जीवन आनंददायी व्यतीत हो रहा है। I have been working with Standard Chartered Bank for the past few years. Now continue to work with it, and we'll see how the things take up in our life. I currently stay in Noida along with my wife, and I've been staying here for past couple of years. जबलपुर का देखा जाए तो सबसे पहले तो समर उपाध्याय सर के हम बड़े आभारी हैं, जिन्होंने हमें MCA की एक डिग्री उनके सहयोग से हमें प्राप्त हुई, और मेरे लिए तो बड़ा मायने रखता है क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में आ गया। तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने MCA किया, यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से MCA किया, तो उसका इफेक्ट एक अलग मिला। क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में आ गया तो मुझे अपनी एजुकेशन तो फर्दर इन्हांस करनी थी, तो फिर मैंने MTech कर लिया 2007 में। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी तो और आगे कुछ करना पड़ेगा, तो फिर मैंने डॉक्टरेट कर लिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो अभी मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, प्रोफेसर एंड हेड हूँ, और थोड़ा रिसर्च में भी अपना कंट्रीब्यूशन करता रहता हूँ। फैमिली में मदर, वाइफ और बेटा है। बेटा मेरा कर्नावती यूनिवर्सिटी गांधीनगर से डिज़ाइन में ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका ये भी प्री फाइनल ईयर है। तो मैं तो भोपाल में हूँ, तो अब ऐसा लगता है कि यार जो भी है, जहाँ भी हैं, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा है, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैं आजकल एक्चुअली न्यू जर्सी में हूँ विथ माय फैमिली। माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ माय वाइफ रुबीना, माय डॉटर वजीहा, शी इज इन फर्स्ट ईयर ऑफ हर कॉलेज, माय सन यूशा, ही इज इन 7th grade. There are many personal messages to share. दीपक के साथ सूरत में हमारे शुरुआती परिश्रम के दिन अद्भुत थे। वैसे तो हमारे बैच में हर किसी के साथ बिताए हुए हर एक समय अपने आप में एक यादगार है। मेरे
3 साल MCA के बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही उम्दा बीते। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पिकनिक, everything was too good. Those are my best of 3 years in my life. जो सीखा जबलपुर कॉलेज से, हमारे सारे फैकल्टी मेंबर से, सो उनको बहुत सारा थैंक यू। जो भी उन्होंने सिखाया है, आज सब हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं। बाकी सब ठीक है, फ्रॉम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पर्सनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा फ्रेंड सर्कल है अभी भी यहाँ पे, जैसा जबलपुर में था बिल्कुल वैसे ही। सो जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि हम लोग सब लोग आप लोग को बहुत मिस करने वाले हैं, और जिनसे मिलने वाला हूँ वो खुशी एकदम अलग होगी। और बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग पुणे आने वाले हैं, मुझे मैसेज करें, कॉल करें, और हम लोग जरूर मिलेंगे। और अगर मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, आपके देश में आ रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपको कॉल और मैसेज करूंगा, और हम लोग जरूर मिलेंगे। मिलने का चांस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पुरानी यादें की का कोई कंपैरिजन नहीं है। सो लेट्स मीट। I would like to meet each and every person, but it is not possible because the distance, and these days we have connect over the call and social network and all those things. Yes. So I remember the work which I have started, the professional work with Santosh Sharma, and that was amazing. So I would like to give the personal message to Santosh Sharma for hi, it was nice starting, and when I'm looking back, great difference I can see now. And yes, I wanted to give my message to Alhad also, that I'm connecting because we are staying very near, just 2 hours, 2.5 hours something distance that we have. So I'm connecting with Alhad also. Had a lot of chat and discussions, met also many times. That's also the personal message to Alhad. कॉलेज के डेज सबसे अमेजिंग थे यार। आई मीन मेरे लिए तो आउटस्टैंडिंग, आई कैन नॉट फॉरगेट देम, वेरी वैल्यूएबल और सबसे खूबसूरत दिन। मुझे आज भी याद है यार, वो कॉलेज के दिनों में बंक मारना, बंक मार के मूवी देखना, या फिर वो चाय की टपरी पे जाके चाय पी के दुनिया भर की गप्पे मारना, ममता मैडम की SDL की, ऑपरेटिंग सिस्टम की और DBMS की क्लासेस, उपाध्याय सर का खौफ जो आज भी है, भाई मैं तो आज भी डरता हूँ। इट वाज फन यार, मैन कॉलेज डेज वर फन। My college journey actually starts with the Reva Engineering College, where myself, Patidar, Kirit, Rane, Boge actually became to Jalpur Engineering College. Got transferred actually, and lot of good memories in our college. Like I remember the days when we had a lot of computer science people wanted to have the ragging, how our seniors and some of our classmates saved us from them, and lot of memories in the hostel. I remember we bought the first computer, myself, Kirit, Patidar and Rane, and myself and Patidar we made a software for the dairy, and we sold that in the 5,000 rupees. Lot of memories in the hostel. I remember how we had a lot of fun there. Myself, like a party, Kittu, Choru, Mukul, Yajwendra, Abhay, Savita. I'm not going to name everyone, but we know. I remember the days when the 5th semester I gave from the Ranji, when Chandran, myself, Shailesh, Hassan, we had a very good time. Lot of study. I remember the days, how the things went over there. Myself and Bunty, we did a project in Mumbai together. A lot of memories of that time. A lot of memories how we spent 5 years in the Mumbai sharing same apartment, Vaibhav apartment, and lot of memories with the Shailesh, with the Hassan, Kirit, Patidar, Misra sir, Nirmal. I can't explain each and everything, but lot of good memories over there. तो मेरा अगर पर्सनल बोले कि मैं जब वहाँ पर जबलपुर में आया था, तो मैंने सबसे पहले रांची में मनीष पवार जी के साथ रहना शुरू किया था, एक रूम लेके, जिसमें बाद में गहलोत और सरताज खान और सविता ये भी उस रूम में आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को वहाँ पे वो रूम मैंने छोड़ दिया था बीच में, सो आई स्टिल रिग्रेट एंड फील वेरी बैड। आई शुड से सॉरी टू पवार, मनीष पवार स्टिल, दैट आफ्टर दैट आई मूव टू आधार ताल में राजेश बोगे के साथ, मैं और राजेश बोगे वहाँ पर रहते, और फिर परदेसी वॉज ऑल्सो स्टेइंग विद अस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मोस्टली एग्ज़ाम टाइम, और हम तीनों ने काफ़ी मज़े किए साथ में, काफ़ी एंजॉय किया।
खाना बनाना और मूवीज जाना और हदार ताल में घूमना फिरना। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट याद है जिसमें बोगे का पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। स्कूटर पे जा रहे थे और गमापुर के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बोगे के पैर में फिर काफ़ी स्टिचेस आए थे और वही एग्ज़ाम का टाइम था। बाकी उसके बाद 1 साल बाद हॉस्टल आए, बोगे एंड आई मूव टू हॉस्टल, जहाँ पे हमारे पाटीदार, राणे, किरीट, लोकेश, मैं और बोगे, तो हम 6 लोग 3rd ब्लॉक आई थिंक उसमें थे। हॉस्टल में भी कुछ टाइम शायद हमको मेमोरी होटल में रहना, एक बाहर हॉस्टल के बाहर एक होटल में रहना पड़ा था क्योंकि कुछ रिनोवेशन वर्क के कारण, और उसी समय अर्थक्वेक आ गया। दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ ए अनफॉर्चुनेट थिंग, बट ये सब चीजें काफी सिखाती भी हैं, स्ट्रगल कॉलेज के दिनों का और उसके बाद के दिनों का। तो यू स्टिल रिमेम्बर दोज डेज, रांची में चाय पीने जाना और क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैचेस देखना, ये सब बहुत सारी मेमोरीज हैं। किरीट साहब अपने हाफ प्लेट राइस मंगाते थे, उसमें पता नहीं फुल प्लेट करा लेते या क्या करते थे, उसकी भी कुछ कुछ कहानियां हैं। और फिर किरीट का अपना छुपके रात में मैगी बनाना, छुपके बनाता था पर हम लोग सब साथ में पहुंच जाते थे। ये भी है। कॉलेज के बाद भोपाल में प्रेमा कंप्यूटर्स में सीक्वल का कोर्स करना, जो कि आज भी काम आ रहा है। एंड किरीट भाई तो सारी मेमोरीज उसकी तो जुड़ी हुई है प्रेमा कंप्यूटर से, वो किरीट ही बताएगा। कॉलेज के बाद जॉब के लिए सर्च करना, वो भी काफ़ी लोग इकट्ठे कर रहे थे, जैसे दिल्ली में थे, मैं पुणे में इंटर्नशिप के टाइम पे लास्ट सेमेस्टर को प्रोजेक्ट के लिए जब गए थे, तो हसन को याद होगा, चास्कर बुड्ढा उसकी भी काफ़ी स्टोरीज हैं, वो हसन अगर वहाँ पर है तो वही बताएगा। बाकी दिल्ली में भी जब रहते थे तो नोएडा में पटेल सर, होरा सर के रूम पे सभी लोग मिलके एक राइस का प्रेशर कुकर में राइस बनने और उसको एक साथ बैठ कर खाना। दैट वाज ऑल डिफरेंट डेज, स्टिल फ्रेश इन द मेमोरी। कॉलेज मेमोरीज में अपार्ट फ्रॉम स्टडी आई वुड से अभी भी याद है मुझे वो ट्री जो एडमिन ब्लॉक के सामने था, जहाँ बहुत सारा टाइम हमने स्पेंड किया। आई थिंक क्लास से भी ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया है। उसके बाद वो सिविल ब्लॉक की कॉर्नर के स्टेज जहाँ पर बैठे रहते थे। हॉस्टल लाइफ की बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो कभी बैठते हैं इवनिंग में तो याद आते हैं। यस, चप्पल में रांची तक घूम के आना, वो भी अलग अलग कलर की। बाद मेस में फूड के लिए फाइट करना, हीटर का यूज़ बहुत कुछ चलाने के लिए होता था। सो आई रिमेंबर कॉलेज में हमने एक 486 लिया था ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर के साथ, 4 पार्टनर से मिलकर लिया था, राणे, मिलिंद, किट्टू और मैं। राणे ने हार्डली यूज़ किया और किट्टू वाज द प्रोटेक्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक टाइम। अभी भी याद है कि मेमोरी बार में हम लोग थे, सब लोग बाहर भाग रहे थे और किट्टू 486 को पकड़ के खड़ा था कहीं ये गिर न जाए। प्रोजेक्ट टाइम पर हम 6 लोग एक साथ रहते थे एक ही अपार्टमेंट में। उस टाइम पर बहुत फन किया। प्रवीण, अभय, निर्मल, यजू, सविता एंड मी, आई थिंक हम 6 लोग एक साथ थे। स्पेशली जब जैन साहब की टर्न होती थी तो भिंडी लाई जाती थी कट करने के लिए, थैंक्स टू यज्जू। नोएडा में सरदार जी के अपार्टमेंट में, आई थिंक इट वाज B174, we have developed a new skill, eating dal rice with both hands। क्योंकि एक ही कुकर दाल बनता था और एक ही कुकर चावल बनता था, जो जितना खा सके। आई थिंक मैक्सिमम 5 से 7 मिनट चलता था और उसमें जिसको जितना खाना हो खा सकता है। उसके बाद स्टाफ के लास्ट में दोनों शर्मा बंधु, अभय शर्मा एंड मुकुल शर्मा के साथ काफ़ी अच्छा टाइम रहा। वो बकेट में बियर ठंडी करना, 5 किलो आइस ला के डालना और बियर ठंडी करना वीकेंड में। बाकी सामने गहलोत और सविता रहते थे, वो भी ज्वाइन करते थे। फिर आकाश एंड सुशील वो भी आ जाते थे। तो ऐसा बहुत अच्छा टाइम
अपने क्लास टाइम पर भी। उसके बाद मुंबई में वैभव अपार्टमेंट B404 वैभव अपार्टमेंट बिहाइंड इंडोसी बस डिपो, स्टिल रिमेंबर द एड्रेस। या उसमें रिजवी, निर्मल, मिलिंद भाई, फिर उसके बाद में आई थिंक अनुराग आप्टे एंड निराला ने भी ज्वाइन किया था। सो सामने रुचि रेस्टोरेंट, स्टिल रिमेंबर दोज, मिलिंद भाई का फेवरेट स्टफ टोमेटो। Had good fun over there as well. From batchmates, I'm in regular touch with Milind Bhai, Lokesh Jain, then Kirit, Deepak Jain, Abhay, Mukul, Sushil Mishra, Pardesi. It's like those are into the regular touch with. जूनियर में बल्लू लिवरपूल में था तो उससे कई बार मुलाकात हुई थी। अप्रोक्सीमेट आई थिंक ही वाज देयर अप्रोक्सीमेट ईयर और सो। उसके बाद अनुराग आप्टे और निराला से मुंबई तक टच में थे। उसके बाद विशाल सिरोठिया से कई बार बात हुई है। ही इज़ इन लिवरपूल एट द मोमेंट, सो बीच बीच में उससे बात हुई थी। सीनियर्स में मिसा जी के साथ तो ऑलमोस्ट वी आर इन रेगुलर टच, ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस जब से कॉलेज से निकले। आई थिंक जी का तो अभी फ्राइडे को भी हम साथ में पब में बैठे थे काफ़ी टाइम तक, तो एवरी वीकेंड अल्टरनेट वीकेंड ऑलमोस्ट मिलते ही रहते हैं। उसके बाद दीपक शर्मा सर, बीच में हमने एक ही उसमें काम किया था, सो ऑन द सेम प्रोजेक्ट, सो वी वर इन रेगुलर टच एट दैट टाइम। अभी पिछले 2-4 साल से ज़्यादा बात नहीं हुई, बट या इज ऑल्सो इन टच। चच्चू सर से रेगुलर बात होती रहती है। आदित्य सर, पटेल सर, इनसे स्टार्टिंग में जब बेंगलोर में था कुछ टाइम पे 2002 पॉसिबली, उस टाइम पर काफ़ी मिलना होता था। दैट्स इट आई थिंक। नॉट मैंने विवेक बासल सर से एक बार बात हुआ था, एज अटेंडेड हिज son's birthday party over there in London. It's been long time, but it looks like yesterday that we are going to finish our classes and going back to our hostel rooms and going to start our useless discussion for hours and hours, and seeing our other fellow students trying to solve their problem which we don't have any clue for, and then going to movie together, listening to forceful loud music, playing TT together. The life was amazing, and then the time was amazing, the wonderful time exactly we spent together. I think the exam time was a bit stressful for us. Exactly, we used to live in hostel, so we used to study exactly at the end of the exam only. So yes, but we supported each other, we helped each other, we got together, we got along exactly. The remembering of our classmates, yes, I can recall exactly. Deepak Jain was the first guy I met with. Then I met with his amazing parents. They were kind enough to offer me a room, and then the plan didn't work out well, but yes, it was a nice time. And then I met with Vijay Patidar. He was an amazing person, exactly amazing personality. And then I asked him that okay, I'm looking for a room. Then he offered me, yeah, come anytime exactly. And then it was really amazing exactly, to meet with most amazing people of my life exactly. This is the time exactly, we all faced quite a good number of challenges, and then we went together to hostels. We spent loads of time together. We met new guys in hostels, and then journeys kept along, and then that's how exactly I can recall that okay, of the a classmate I can recall exactly even Alhad, and even Anil Mirchandani, Santosh, Manish Pawar, Alka, Rashmi, Manisha, and then there were exactly group within group. We can see that okay, Anil Mirchandani is with Santosh, and then Batla with Sudhir Chandran, Rizvi,
and then Pardesi, and then the Milind. Exactly, he was bit of both. Exactly, we enjoyed lot of good time exactly with him. So it was really nice and amazing memories I have. कुछ मेमोरीज है जैसे कि हम लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट खेला था, उसे एक हमने फेस्टिवल की तरह लिया था और उसी की वजह से हम अपने सीनियर से भी काफ़ी क्लोज आ गए थे, तो वो एक बहुत अच्छी मेमोरी है। उसके अलावा मैं, शैलेन, सरताज, हम काफ़ी समय पूरे MCA में ऑलमोस्ट हम साथ ही रहे। मनीष भी और सरताज और मैं भी हम शुरू में कुछ समय तक साथ में रहे, तो बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हम लोग बहुत हंसी मजाक किया करते थे, बहुत सारी मस्ती किया करते थे, वो सारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है। कुछ बातें हैं जैसे हम लोग एक बार सेमेस्टर खत्म होने के बाद हम लोग इंदौर जा रहे थे, तो किरीट था, मनीषा, परदेसी, राणे, बोगे, मैं, मनीष और इंदौरकर, हम लोग इंदौर जा रहे थे, लोग भोपाल जा रहे थे। किरीट ने कुछ रास्ते में बोल दिया कि चलो भाई तुम लोग सब भोपाल उतर जाओ, तो हम लोग सारे भोपाल उतर गए। फिर हम मनीषा के घर भी गए थे, किरीट के घर हम रुके थे, 1-2 दिन हमने बहुत इंजॉय किया था, बोटिंग भी की थी, तो बड़ा मजा आया था। तो हम ऐसा डिसीजन उस समय इमीडिएटली ले लिया करते थे, जो बहुत अच्छी बात थी। एक बार होली के समय पे मैं और सरताज घर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि 1 वीक का ही हॉलीडे था, तो हमारे पंडित जी मिश्रा साहब बोले कि चलो सागर चलो 2 दिन के लिए। हम 2 दिन के लिए सागर गए और पूरे 10 दिन वहीं रहे। हमें इतना अच्छा लगा, बाद में हम पंडित जी को साथ में ही लेके आए कि भलो चला कॉलेज शुरू हो गया, वापस चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं जो कि बहुत अच्छी लगती है, याद करने पे बहुत ही अच्छा फील होता है। पर्सनली थैंक्स कहना चाहता हूँ प्रिय मित्र चोरू को, जिसने मुझे लात मार मार के यहाँ तक पहुँचाया। चोरू, थैंक यू वेरी मच भाई। Now journey after college, I think you all would agree the 3 years that we spent in Jabalpur during our MCA batch, a lifetime memory for all of us. Especially for me, the time I spent in hostel along with junior, senior and together. It was amazing and wonderful. The bonding and the friendship we have built there, it is still on. That's the reason we all are connected. After college, I moved to Delhi for searching a project or the job along with many of you. I still remember initial days to our career. Myself, Patidar, Mukul, Anup, Shailendra, Praveen, Yajvendra, we all sharing the room, staying together. I really miss those days, wonderful time that we spent together in Delhi along with juniors and seniors. As time goes, we all move different location, India, out of India for our job and career. But the best part is that we all are still connected. यादों के उस पर्सपेक्टिव से हॉस्टल की यादें, कॉलेज की यादें, रांझी, मेमोरी होटल, गुप्ता कचौड़ी वाला, राइट, वो सब यादें हैं, और गन्ने के जूस वाला। सो वी विल बी एक्साइटेड टू सी ऑल द प्लेसेस। कॉलेज के बाद दिल्ली में दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। मुझको याद है जब हम ट्रेनिंग पे थे MCA की और हम सब लोग इकट्ठे नोएडा में होते थे, सल्लू भाई के और पटेल सर के घर पे। कितने भी लोग हों, उस कुकर में और वो चावल और दाल बनते थे और एक थाली में आता था खाना, जितना खा सकते हो उतना खा लो जिसमें जितनी दम हो। तो बड़ा मजा आता था, वो सोच सोच के लगता है कि वो क्या दिन थे। यादें कॉलेज की अभी तक ताज़ा हैं, चाहे वो फर्स्ट सेम में सीनियर्स की रैगिंग हो, या फिर वो लास्ट सेम में लाइव प्रोजेक्ट के लिए भटकना हो, या फिर उसके बाद पहली जॉब का जो संघर्ष होता है। वी ऑल गॉन थ्रू दैट, क्योंकि हम वो सिल्वर स्पून वाले कॉलेज में थे नहीं, जाके कैंपस सिलेक्शन होता है लोगों का। अगर मैं बात करूं पुरानी फ्लैशबैक की, तो संतोष शर्मा मेरे साथ फर्स्ट ग्रेड से है और सुरेंद्र 6th ग्रेड से मेरे क्लासमेट रहे हैं। कॉलेज या हॉस्टल की बात करें तो हमने जो साथ में टाइम गुजारा है वो मस्तियां, सुधीर अन्ना और वो क्या नाम है, शैलेश, उसके रूम में जो मस्तियां हमने की हैं, और फिर उसके बाद दूसरे के लॉगिन से अपने प्रैक्टिकल में प्रोग्राम रन करके दिखाना कि या दिस इज माय ओन वर्क। सो ऑल दैट, इफ आई रिमेम्बर ओल्ड डेज, आई रिमेम्बर ऑल दीज। और फिर जो फाइनल सेम था, किरीट और अनिल मेरे साथ थे कंपनी में, मेजर प्रोजेक्ट हमने साथ में किया था। आई वुड लाइक टू थैंक यू मिलिंद एंड सुरेंद्र कि जिन्होंने अपना जेंसार का जो 6th सेम का प्रोजेक्ट था वो मुझे और किरीट को दे दिया। थैंक यू। अगर एक बात है कि किरीट अगर मेरे साथ नहीं होता तो पहली जॉब थोड़ी मुश्किल होती। ही वॉज वेरी फोकस्ड एंड वेरी टारगेटेड टू गेट द जॉब
while we were in the last sem, and I consider myself lucky that due to him I also got that motivational push. जब हमने जॉब शुरू की तो गोरेगांव में एक बेडरूम का फ्लैट रेंट पे लिया था मैंने और किरीट ने, और वो फ्रॉम टाइम टू टाइम सारे बैचमेट सीनियर जूनियर उसमें आए, वो कईयों की शरण स्थली बना। मेरे किरीट के अलावा मिलिंद, मनोज राणे, निर्मल, शैलेश, मिश्रा सर, विजय पाटीदार हमारे साथ काफी समय तक रूममेट रहे और हमने काफी बेहतरीन टाइम गुजारा अपनी लाइफ का अर्लियर ऑन। वो सारी सुनहरी यादें जो 1996 से लेकर 1999 के बीच में हमारे कॉलेज के ड्यूरेशन में हुई, चाहे वो भूकंप की गर्जनें हो या फिर हॉस्टल की लाइफ या फिर दोस्तों का मिलना या फिर हॉस्टल में खाना, रात में 2-2, 3-3 बजे तक टीटी खेलना, इट्स रियली फन लविंग एक्टिविटीज वी हैड ऑल डन ड्यूरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर 3 years। कॉलेज के दिनों को याद करता हूँ तो कई पल याद आते हैं। मुझे मेरा रूममेट जी संतरा याद आता है जिसने दुर्भाग्यवश बीच में ही ड्रॉप ले लिया था। बाकी सारे दिनों को याद करता हूँ तो बहुत खुशी होती है। कॉलेज के बाद दिल्ली में संतोष, अभय, मनोज, अनूप, संजय, शैलेंद्र और युजवेंद्र के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। दोस्तों, जबलपुर से यादें तो बहुत हैं क्योंकि आज जीवन के जिस मुकाम पर हम हैं उसमें जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का बड़ा योगदान रहा है। वैसे तो अगर हम थोड़े से जबलपुर के अतीत में जाएं तो हम लोग तो वैसे भी रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से ट्रांसफर होकर आए थे। सभी सहपाठियों ने हमें सहज स्वीकारा। उसके लिए भी उस समय तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन बाद में लगा कि नहीं यार, वो भी हमारे सहपाठियों ने जिस तरीके से हमें स्वीकारा और सहयोग किया उसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे तो सबसे पहले किरीट भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिनके अथक प्रयासों से ये एलुमनाई मीट हो रही है और आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है। मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ मैं उनसे यही चाहूँगी कि इस बार 25 साल लग गए, शायद हम अपने कैरियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी रहे, अब जो सेटल होना था हो चुके, जो बनना था बन चुके, और बच्चे भी बड़े हो गए। जिनके बच्चे नहीं बड़े हुए वो भी होने वाले होंगे। तो हमारे पास टाइम भी है और भगवान की दया से हमारे पास इतनी एनर्जी भी है कि हम मिल सकते हैं। तो और मिलते रहना है, इतने लंबा वेट दोबारा ना हो। और जिससे नहीं मिल पाई हूँ, जिसका मुझे अफसोस है, शायद वो ना आ पाए, जैसे कि सरताज खान, अलका, मनीषा, अनूप इंदुरकर, अनिल मीरचंदानी, सुधीर चंद्रन और भी बहुत सारे लोग। रियली मैं चाहूँगी आखिरी में ऐसा कुछ चमत्कार और वो सभी आ जाएं, और किसी वजह से वो नहीं भी आ पाते हैं तो जल्दी ही प्लान करें ताकि हमारी मुलाकात हो सके। सो फाइनली ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी एंड मीट यू सून गाइस। बाय। Alright, see you guys. Looking forward to meet all of you. So talk to you guys soon. अब मैं अपने क्लासमेट्स को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब क्लासमेट्स अच्छे से अपना जीवन बिताएं, खुश रहें, और आने वाले जीवन में भी इसी तरीके से हम कुछ कोशिश करें कि कुछ ऐसा आपस में संपर्क में रहें और आपस में ऐसे ही जुड़े रहें। सबको मेरा सत श्री अकाल, बाय। और जी जाकर धूम मचा दो। हैव फन गाइस। Thank you very much for giving me the opportunity to join this event. Have a nice time and definitely we will meet very soon. Bye. मैंने तो अपना बैग पैक कर लिया है, आप भी तैयारी कर लो और जल्दी से पहुंचो। वहां जाके हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। ओके, बाय बाय। That's from my side. Hope we are going to create some more good memories, and in the future we are going to meet each other and talk more and be in touch. Bye. आप 25 साल पूरे हो गए। बाय गॉड ग्रेस एवरीबडी सेटल इन देयर लाइफ। सभी अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, सेटल हो गए हैं, गॉड्स ग्रेस। एंड सभी को ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंजॉय, गुड लक एवरीवन इन योर लाइफ, इन योर वर्क एंड पर्सनल एंड ऑल एवरीवेयर। Have a lot of success. Great time. Thank you. Bye. Take care. A big thank you to Kirit, Pardesi, Batla, Manish Pawar, Santosh for arranging and putting all these efforts. Big thank you guys. और message for everyone, keep in touch guys. जल्दी जल्दी मिलने का प्लान करो, जहाँ भी मिलना हो कहीं भी आ जाएंगे। Hopefully it will be good fun. Thank you. See you soon guys. Bye. Yeah, in the last I would say stay healthy, and this is the age now, we have to take care of our health also along with work, so be healthy. Thank you. और उम्मीद है कि आप लोग बहुत इंजॉय करोगे और अपनी सारी जो बातें चल रही है वो शेयर भी करोगे, पिक्चर्स वगैरह शेयर करोगे। ऑल द बेस्ट सभी को एंड सी यू मैन, बाय। Let's meet this weekend together. Let's create a one more memory and have a fun. So thank you all. Have a wonderful day and thank you. Bye bye.
I look forward to meeting all of you who will be present there and learn about you, learn about your journey and share a laugh. चलिए मिलते हैं. Thank you. I'm really excited to see everyone. I cannot express my excitement over here, but looking forward to see you all. क्योंकि मैं अब MC 99 बैच के वर्षगांठ पर नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की यात्रा रोमांचक हो और यादगार रहे। अंत में मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष योगदान देने के लिए किरीट है, संतोष, सुरेंद्र, शैलेश और बाकी आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। बाय बाय। So I wish you all the best. Have an entertaining 25 years of beating together. Thank you. Thanks a lot for all of you. इत्तेफाक से नहीं मिले हम सब एक दूसरे से, इसमें थोड़ी बहुत साजिश तो खुदा की भी रही होगी। Thank you and have a wonderful time together. Bye. वैसे मैंने देखा है, थोड़ा सा मुझे एल्यूमिनाई मीट का एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारे कॉलेज में होती रहती है। तो ऐसा बोलते हैं कि 30% अगर लोग एल्यूमिनाई मीट में आ जाते हैं तो बड़ी उसको ग्रांड सक्सेसफुल एल्यूमिनाई मीट बोला जाता है। तो हम लोग भी मोर देन 30% हैं। हमारी एल्यूमिनाई मीट देखा जाए तो ग्रांड सक्सेसफुल होगी। तो उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग मिलेंगे। ये हमारा एल्यूमिनाई मीट एक यादगार रहेगा। तो मन में बड़ी उत्सुकता है, जल्दी से हम जबलपुर पहुँचे, आप सभी से मिलें। मिलते हैं दोस्तों। तो आप सभी को बाय और उम्मीद करेंगे कि हमारी मीट जो है वो एक बड़ी यादगार रहेगी। थैंक यू। मुझे मालूम है समय बहुत कम है, सिर्फ एक दिन के लिए हम लोग हैं, 1 या 2 दिन मिल पाएंगे हम लोग, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम पूरी ज़िंदगी जिएंगे उसमें और हम वो ज़िंदगी भर की यादें लेके जाएंगे वहाँ से, जबलपुर से। धन्यवाद। That is all guys and really look forward to meet you all. Bye.